नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुंबई में सनसनी, पत्नी के सामने प्रेमी का गला रेतकर हत्या, 3 घंटे में आरोपी फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार। मुंबई के गोरेगांव पूर्व स्थित आरे पुलिस स्टेशन की हद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है। पत्नी पर अवैध संबंधों के शक में एक पति ने पहले पत्नी और उसके कथित प्रेमी को घर बुलाकर साथ में शराब पिलाई, फिर फिल्मी अंदाज में पत्नी के सामने ही उसके प्रेमी का गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन आरे पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज 3 घंटे के भीतर आरोपी को फिल्मी स्टाइल में दौड़ाकर गिरफ्तार कर लिया और हत्या की गुत्थी सुलझा दी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान भीमराज ओम प्रकाश शर्मा उम्र 48 वर्षीय के रूप में हुई है, जबकि मृतक का नाम विकास अशोक भुसारी बताया गया है। दोनों आरे कॉलोनी इलाके की यूनिट 5 नंबर में रहते हैं। आरोपी भीमराज की पत्नी को मृतक विकास भुसारी ने पहले छेड़ा था, जिसकी शिकायत आरोपी ने किया था, लेकिन उसके बाद भी मृतक बार बार आरोपी की पत्नी के साथ मिलता था और संपर्क बनाए रखता था, जिसका गुस्सा आरोपी भीमराज को था। इसी कारण हत्या कर दी। आरे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रविंद्र पाटिल के मुताबिक आरोपी भीमराज को लंबे समय से अपनी पत्नी और विकास भुसारी के बीच संबंध होने का शक था। इसी बात को लेकर वह कई बार अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी कर चुका था, लेकिन इस बार आरोपी ने खौफनाक साजिश रची। उसने विकास को अपने घर बुलाया और पत्नी के साथ मिलकर शराब पार्टी का प्लान बनाया। देर रात तीनों ने साथ बैठकर शराब पी। जब सभी नशे में थे, तभी आरोपी ने विकास को समझाने के अंदाज में कहा, मेरे घर बार बार क्यों आते हो, अब दोबारा मत आना। इसके बाद अचानक आरोपी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने घर में रखा चाकू उठाया और पत्नी के सामने ही विकास का गला रेतना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी तब तक वार करता रहा जब तक विकास की मौके पर ही मौत नहीं हो गई। हत्या के बाद फरार पुलिस ने दौड़ा कर दबोचा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर से आरे के जंगल में फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही आरे पुलिस हरकत में आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत 3 अलग अलग टीमें बनाई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी जंगल के रास्ते मुंबई छोड़कर भागने की फिराक में था। पुलिस ने घेराबंदी कर रास्ते में ही आरोपी को देखा और पीछा कर उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पुलिस पूछताछ में हत्या की पूरी कहानी कबूल कर ली। आरोपी ने बताया कि पत्नी और विकास के कथित संबंधों के शक में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरे पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे आगे की जांच के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। कल 8 बजे के टाइम पे वनीसा पाड़ा यूनिट नंबर 5 में आरे कॉलोनी में एरिया है, वनिका पाड़ा करके, वनीसा पाड़ा। तो वहाँ पर रहने वाले एक शख्स भीमराज शर्मा, इसने एक जो डिसीज है मयत विकास भुसारे, इसको चाकू से वार करके सीरियस गंभीर जख्मी किया था। उसको ट्रॉमा हॉस्पिटल लेके गए थे। ट्रॉमा हॉस्पिटल में डॉक्टर ने डेथ बिफोर एडमिशन कर डिक्लेयर किया था। उसके बाद आरे पुलिस स्टेशन में एक मर्डर का केस रजिस्टर हुआ है। जो भीमराज शर्मा जो रहते हैं, उनकी फैमिली दो लड़के एक लड़की के साथ 30 साल से उस जगह पे रह रहे हैं। जो डिसीज है, जो मर गया, एक्सपायर हो गया, विकास भुसारे, इन्होंने 4-5 साल पहले उनके मिसेस को छेड़ा था। तो उसके बारे में उनमें झगड़ा भी हुआ था 4-5 साल पहले, उनमें गुस्सा भी था उस बात से। तो कल जो डिसीज था वो वापस उनके घर की तरफ आया था और डिसीज के घर पे आके वापस मुझे पार्टी दे, दारू पीना है, ऐसा उनमें कुछ डिस्कशन हुआ, झगड़ा हुआ, क्यों तू मेरे घर पे वापस क्यों आया। इस बात से झगड़ा होने के बाद में दोनों में थोड़ी हाथापाई हुई। गुस्से में आरोपी ने जो डिसीज है उसको चाकू से वार किया गले पे। उस गंभीर जख्मी हालत में वो डेथ बिफोर एडमिशन हॉस्पिटल में एडमिट करने से पहले एक्सपायर हो गया। क्या ने आरोपी को शक नहीं था, इसने एक बार उसको 4-5 साल पहले छेड़ा था, उस बात से उनमें झगड़ा भी हुआ था। वापस कल जब वापस घर के पास वापस आया तो उनमें बहस हुआ कि तू मेरे घर पे क्यों आया, तुझे ना बोलने के बाद एक बार पहले झगड़ा हो चुका है इसी बात पे। तो उस बात से झगड़ा होने के बाद गुस्से में उसने उसको सब्जी काटने के चाकू से इंजोर्ड किया। फिर जब मर्डर होने के बाद में जो एरिया है यूनिट वनीसा पाड़ा, ये जंगल का एरिया है, न्यूजीलैंड हॉस्टल की डाउन साइड जंगल एरिया, उस एरिया में छुप गया था। तो हमारे डिटेक्शन टीम, PSI, पांचा स्टाफ और बीट मार्शल थे, उन सब ने वो एरिया सर्च करके उसमें से आरोपी को रात को ढूंढ के निकाला। नहीं, आरोपी मजदूरी का काम करता है, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। फिर उसी एरिया में रहने वाला आदिवासी है और वो डेली वेजेस पे काम करता है। वो आर
आरएसएस मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर चली गोलियां, देर रात कोठी रोड पर गैंगवार से दहशत। कल देर रात करीब 11:30 बजे शहर के कोठी रोड इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब वर्चस्व की लड़ाई और पुराने विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि 2 राउंड फायरिंग की गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि इस मामले में शामिल कुछ आरोपी पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई में पकड़े जा चुके हैं। पुलिस शुरुआती जांच में आपसी रंजिश और क्षेत्र में वर्चस्व कायम करने की लड़ाई को घटना की वजह मान रही है। वहीं दूसरी ओर प्रेम प्रसंग को लेकर भी विवाद की बात सामने आ रही है, जिसके चलते तनाव बढ़ा और फायरिंग तक नौबत पहुंच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 प्रमुख आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। गौरतलब है कि जहां यह घटना हुई वह इलाका आरएसएस मुख्यालय के महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में देर रात हुई फायरिंग की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि फरार आरोपियों तक जल्द पहुंचा जा सके। आपको फायरिंग की घटना सामने आई है, इसका मुख्य कारण क्या था फायरिंग का और कौन आरोपी है, क्या बताइए? ये घटना लगभग 11:30 to 12 रात को ये घटना कोठी रोड महल ये एरिया में हुई है। जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन है, जो फिरियादी और आरोपी जो है वो साथ में पूरे गुने में आरोपी थे। उनके ऊपर जो एनडीपीएस एक्ट के अनुसार गुने दाखिल हुए हैं, उनमें से कोई एक दूसरे के वर्चस्व से एक गुना शायद हुआ होगा, ऐसा प्राथमिक इंफॉर्मेशन है। लेकिन दूसरा एंगल भी इसमें आ रहा है कि कोई लड़की के ऊपर भी इनका झगड़ा हो चुका है, उसके कारण ये झगड़ा बड़ा हुआ होगा, ऐसा जो प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमको पता चला है। और इसमें अभी तक कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और भी कितने आरोपी इसमें बढ़ सकते क्या? उसमें लगभग 6 आरोपी सीसीटीवी फुटेज पे दिख रहे हैं और भी आरोपी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, इनकी भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनमें 2 मुख्य आरोपी है, रवि महतो और प्रज्वल काकड़े। उनके ऊपर हम उनका सर्च कर चालू है, जल्दी से जल्दी वो अरेस्ट हो जाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।